दोपहर 2 बजे से पढ़ने बैठा मैं, तो अभी शाम के 6 बजे हैं। 30 पेज पढ़ने के बाद मुश्किल से 1-2 पेज याद है, वो भी लास्ट वाले जो अभी पढ़ के उठा हूँ। मतलब पेपर में जाके मैं क्या लिखूंगा। अब भगवान के अलावा और मुझे कोई पास नहीं करा सकता, क्योंकि ऐसा दिमाग आप लोग भी लगाया करो। आप लोगों की ज़िंदगी सेक्टल है, सेक्टल। हा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अभी तक अच्छे होंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हंसने के ब्लॉग को। धन्यवाद। तो आई होप कि आप लोगों का काम अभी तक अच्छा चल रहा होगा, है ना। मेरा भी काम हो गया है। मैंने अभी जो है तो सुबह उठा हूँ तो झाड़ू पोंछा लगाया हूँ अपने रूम में। और बर्तन धुलने के लिए तो आज भी नहीं है हमारे पास, क्योंकि उसमें आज भी खाना ही रखा है। तो जब तक वो खाली नहीं होंगे तब तक कैसे हम उनको धुल सकते हैं। उनको खाली करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनको खा लेने का। तो मैं ब्रश कराया हूँ, अब उनको गर्म करूँगा तब खाऊँगा, क्योंकि वो चावल दाल है ना, तो ठंडा ठंडा वो नहीं है, मज़ा आएगा। और दाल इसके अंदर है जो हमने कल बघारी थी। अभी तो ख़राब नहीं हुई है, पर अगर थोड़ा समय और लग जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगी दाल, क्योंकि वो दाल है। चावल में इतना समय, मतलब इतने समय में जल्दी नहीं ख़राब होता, पर दाल जल्दी ख़राब हो जाती है। इसलिए उसको जल्द से जल्द गर्म करेंगे और चावल के साथ खा लेंगे। सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना, रात का खाना पिछले 1 हफ्ते से मेरा सेम ही हो रहा है, केवल दाल और चावल, क्योंकि आटा है नहीं। आटा मिलता है 40-45 रुपये किलो। अब घर जाने का बनेगा नहीं, क्योंकि कुछ ही दिनों में पेपर है। तो अब देखो, किसी दिन तो मैं आटा खरीदूँगा ही। जब क्या हो जाएगा तब मैं आटा खरीदूँगा, कुछ तो होगा। अभी तो फ़िलहाल हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट इसको बोलते हैं, रेडी हो गया है गर्म। तो अभी इसी को खाएंगे हम। और इसको थोड़ा मैंने चावल को भी गर्म किया है, दाल को भी गर्म किया है, ताकि खाने में थोड़ा अच्छा लगे। सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद अपना काम आगे का हम जारी करते हैं। आप लोग सोचो मेरे पास क्या काम होगा। सोचने वाली क्या बात है, बर्तन धुलने का ही काम है जो होता है हमें। लेकिन दुखी इस बात का है कि आज मुझे बर्तन धूप में धुलना पड़ेगा। इस यहाँ नहीं धुल सकता, क्योंकि जूठन वहीं बहता है ना। सुबह का नाश्ता करते करते इतनी धूप आ गई ना यहाँ पे छत पे। अगर स्टार्टिंग में बर्तन धुलने लगता तो धूप नहीं रहती, पर अब धूप आ गई है, तो यहीं पे होगा धुलते हैं। अभी इतनी धूप नहीं लग रही, मतलब कड़क धूप नहीं है, अभी नॉर्मल धूप है। तो अभी बर्तन हमारे धुल के हो गए हैं रेडी। अब हम चढ़ाएंगे अपनी दाल, क्योंकि आज बर्तन धुलने में ही काफ़ी समय हो गया है। तो आज एक चीज़ और चेक कर लें कि तुरंत बर्तन धुलने के बाद खाना बनाए तो ख़राब होता है खाना कि नहीं। लेट हो जाएगा अगर खाना बनाने में, तो फिर खाने में भी लेट होगा, पेट दर्द हो जाएगा, बीमारी ना, इसलिए बनाना पड़ेगा। ये रिस्क हमें उठाना पड़ेगा आज, क्योंकि लेट ना हो जाओ। तो दाल तो हमारी चढ़ गई बछवा। अब दाल हमारी बन जाएगी कुछ देर में, फिर बनेगा चावल। हमारा खाना बन के रेडी हो जाएगा, तो जब भूख लगी तब खा सकेंगे। पहले क्या करते थे, जब भूख लगती थी तब बनाते थे। ये दिमाग मैंने पहले क्यों नहीं लगाया, मेरे को सारा यही वो है, रिटरेट कर रहा है मेरा। एक तो बाहर धूप इतनी है कि सारा इस धूप में निकलते नहीं बनता। कहाँ जाएँ, बाहर कहीं जाना है ना, अंदर ही रहना है। अंदर बढ़िया पंखा चलाना है और अंदर ही बैठना है मस्त मज़े से। हमने कल रात को एक चीज़ फुला के रखी थी गिलास में, उस चीज़ का उपयोग हम नहीं कर पाए आज, क्योंकि सुबह सुबह हमको दाल चावल खाना पड़ गया। लेकिन अब कर लेंगे उसका उपयोग, क्योंकि हमको अभी याद आया। इस गिलास में कुछ फुला के रखा था रात को, अगर आपको नहीं याद है तो मैं बताता हूँ। पानी गिर गया, क्योंकि इस गिलास में ये ढक्कन बंद था और ढक्कन टाइट से बंद था। तो मैंने झटके के साथ खोला तो ये पानी गिरा, तो मेरे लोवर में गिर गया, ये यहाँ पे और मेरे चेहरे पे भी गिर गया। इसमें मैंने कल रात को फुला के रखे थे 4 दाने छुहारे के। 1 2 सुबह उठूँगा तो इसको तुरंत खा लूँगा, पर नहीं खा पाया दाल चावल के चक्कर में, लेकिन अब खा लूँगा। और अभी बढ़िया रात से फुलाए रहे थे तो ये फूल गए हैं बढ़िया। और इसका पानी है, इसके पानी को पी लूँ क्या? मैं पी ही लेता हूँ। मीठा पानी हो गया भाई ये तो, उसमें चुहारे का मीठापन आ गया ना। पता नहीं ये पानी मेरे को फ़ायदा करेगा कि नुकसान करेगा, पर अब तो मैंने पी लिया। अब खाएंगे हम छुहारा। अच्छा बात है। तो उधर हमारी दाल बन रही है, इधर मैं छुहारा खा रहा हूँ। जब तक दाल बनेगी तब तक तो छुहारा नहीं चलेगा। पर तो अभी हमारा खाना बन चुका है, दाल चावल। और दाल को मैंने बघार भी दिया है, मतलब उसमें तड़का भी लगा दिया। आज तो दाल अच्छी दिख रही है मेरे को, जैसे मैं तड़का लगाया है। क्या कहते हैं, आज खुशबू भी अच्छी आ रही है दाल से। और चावल भी हमारा पक गया, बस उसका भी प्रेशर निकलना बाकी। जब तक हमको भूख लगेगी ना, तब तक उसका प्रेशर आराम से निकल जाएगा। तो अभी तो हमारे पास कुछ काम नहीं है करने के लिए। हाँ, नहाने जाना है, मतलब फ्रेश होने की। गर्मी है ना, उसके लिए भी अभी थोड़ा समय लेता हूँ मैं, थोड़ा देर आराम करता हूँ। तो अभी मैंने हाथ धुल के बढ़िया रेडी, माइंड फ्रेश, बढ़िया, मतलब ठंडे ठंडे पानी से नहाया। और धूप देखो, पता नहीं आज मैं इतना जल्दी क्यों नहा लिया हूँ। अभी 12 भी नहीं बजे हैं, हालांकि ये जल्दी नहीं होता, पर नहा लिया हूँ। अभी भूख भी नहीं लगी मेरे को, तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ, मतलब पढ़ाई करता हूँ। नहीं अभी ना, खाना खाऊँगा लगभग 12 या 12:30 बजे तक, क्योंकि अभी तो खाया था मैं सुबह 9 बजे। तो अभी 3 घंटे हुए, 3 घंटे बाद खाऊँ, मतलब 12 बजे के बाद। अभी 20 मिनट है, 20 मिनट बाद फिर मिलते हैं।
तो आज का चावल हमारा जो बना है वो बना तो बढ़िया खिला खिला थोड़ा सा, बट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा वो जल गया है नीचे साइड। ऊपर तो बढ़िया है, खिला खिला चावल आज है, देखो अलग अलग। पर इसके जो नीचे का हिस्सा होगा वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो जल गया है, क्योंकि खुशबू से लग रही है। अरे वो तो सही है हमारा। और दाल भी आज हमारी अच्छी बनी है, चावल भी अच्छी बना है। सलाद में आज हमने पूरा ले लिया है, प्याज, खीरा, टमाटर, मिर्च और ये नमक। हाँ, इसको बोलते हैं फुल ऑफ खाना। नहीं, इसको नहीं बोलते। इसके साथ अगर रोटी और आलू की सब्जी, पापड़, ये सब होता तो मज़ा आ जाता। पर हमारे पास इतने सारे ऑप्शन तो है नहीं। हमारे पास जो ऑप्शन है हम वही खाएंगे और मज़े से खाएंगे बिना किसी टेंशन के, तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं मज़े से आराम से खाने में कितना समय लगता है। दुकान पकड़ती है बड़ी जोर से। पूरे दिन भर की थकान, दिन भर की एनर्जी जो है ना दोपहर के खाने में वापस आ जाती है। पेट भर खाना खा लेता हूँ मैं इस बार। और आज मैंने ज़्यादा बनाया था तो थोड़ा सा बच भी गया है। जब भूख लगेगी दोबारा तो खा भी सकता हूँ। थोड़ी सी दाल बच गई है इतनी सी, और इसमें चावल बच गया है थोड़ा सा। चावल तो हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही बच गया है, मतलब उसमें अभी एक बार और पेट भर सकता है मेरा, यहाँ तक खा सकता है। लेकिन अभी मैं तुरंत खाने के बाद बैठूँगा पढ़ाई करने, क्योंकि पढ़ाई इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन द डे। एंड सो मैं पढ़ाई करूँगा अभी। पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बच्चों। आज मैं सब्जेक्ट पढ़ूँगा हिंदी, व्याकरण एवं रचना। इस समय मैं यही पढ़ रहा हूँ, है ना। काफ़ी दिनों से यही मेरा चालू है। काफ़ी मोटी बुक है, देखो इसमें टोटल पेज कितने हैं, 316। बहुत मोटी बुक है, तो इसी को पढ़ूँगा। तो फिर देखते हैं, पढ़ूँगा, फिर पढ़ने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि दोपहर 2 बजे से पढ़ने बैठा मैं, तो अभी शाम के 6 बज गए हैं। और इस किताब में लगभग 30 पन्ने मैंने पढ़े, जिसमें से याद मुझे मात्र 1-2 पन्ने ही हैं, वो भी रिसेंट वाले जो अभी पढ़ के उठा हूँ। पहले का सब भूल गया। ऐसा मतलब इस तरह का दिमाग है यार मेरा। साल में पेपर में कैसे पास होऊंगा। 30 पेज पढ़ने के बाद मुश्किल से 1-2 पेज याद है, वो भी लास्ट वाले जो अभी पढ़ के उठा हूँ। मतलब पहले वाले सब भूल गए हैं। पेपर में जाके मैं क्या लिखूँगा, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मन डाइवर्ट हो जाता था ना भाई, मन तो डाइवर्ट होता ही है। और फिर अकेलापन भी है तो उसकी भी दिक्कत रहती है। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो पढ़ने बैठे थे, 4 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। तो भगवान जी से, अब तो भगवान ही बस सहारा है, अब कोई और कुछ नहीं। अब भगवान के अलावा और मुझे कोई पास नहीं करा सकता, क्योंकि याद ही नहीं हो रहा ना। लगभग 25-30 पन्ने मैंने पढ़े, इसमें से याद नहीं हो रहा मेरे को 1%। तो मेरी गलती नहीं, मैं मन लगा के पढ़ाई कर रहा था। तो अभी शाम हो गई है, वापस से मेरे को लगाई है भूख, इसलिए अब मैं खाऊंगा वापस से खाना। और शाम को बाहर का मौसम देखिए कैसा है। बाहर तो है हल्की हल्की धूप है, मतलब शाम की जो धूप होती है ना वही, मतलब धूप नहीं है एकदम से, पर थोड़ी थोड़ी है, हल्की वाली। थोड़ा मैं धुलता हूँ हाथ मुँह और फिर खाना खाता हूँ, क्योंकि भूख लगी है। बहुत समय बीत गया यार, मतलब 2 बजे से 6 बज गए हैं, पूरे 4 घंटे। फिर खाना गर्म करने की जरूरत है क्या? अरे यार अभी रियलाइज़ हो रहा है कि दाल तो थोड़ी सी है, एकदम थोड़ी सी। क्या किया जाए, उतने दाल में मेरे को नहीं लगता कि मेरा पेट भरेगा। चावल तो है बट दाल नहीं है। आई हैव एन आइडिया ब्रो। मेरे को बस भगवान ने पढ़ने के लिए दिमाग नहीं दिया है, बाकी खाने के लिए तो इतना दिमाग दिया है कि मैं कुछ भी हो भूखा नहीं रहूँगा। जितनी दाल थी दाल डाली, ऊपर से आंवला का अचार डाल लिया, ऊपर से एक टमाटर ले लिया और प्याज मिर्च। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है। इसमें खास ये है कि टमाटर भी एक प्रकार की सब्जी ही है, ज़रूरी नहीं है उसको तेल में ही बनाया जाए, है ना। दिमाग खाने के लिए हर कोई दिमाग लगा सकता है, पर मेरे जैसा दिमाग शायद ही कोई लगा पाए। वाह भगवान, इस बात के लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे खाने के लिए इतना दिमाग दिया है। पढ़ने के लिए तो अब पता ही है कि याद ही नहीं हो रहा था। खाते हैं अभी शाम का खाना, फिर रात के खाने को रात को देखा जाएगा। मैं बाजार जाऊँ और खर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बाहर गया तो मेरा मन किया कुछ खाने के लिए, तो मैं गया मोमोज के स्टॉल पे, तो 20 रुपये का 6 दे रहा था। तो फिर मेरे दिमाग ने कहा कि जाके केले का रेट पूछता हूँ। तो मैं गया दुकान पे केले की और उससे पूछा, तो उसने बोला 30 के 1 दर्जन। तो मैंने कहा तो भैया 20 के कितने दोगे? तो उसने कहा 8। तो मैंने कहा दे दो, और मैंने लिए और चला आया। मतलब अगर मैं मोमोज खाता तो 20 के मुझे मिलते केवल 6, और उसमें पता नहीं मेरा कल्याण होता कि नहीं। पर अभी 20 रुपये के मुझे 8 केले मिल गए हैं, 6 की जगह 8 केले। और वो मैं केला लेके आ भी गया, ये रखे हैं। मोमोज मेरा एक ही टाइम चलता है, उसमें भी कुछ ना होता। लेकिन अब केले को मैं 3 दिन चला लूँगा, आज कल और परसों नहीं, फिर भी कल तक तो चल ही जाएगा। ये होती है स्ट्रैटेजी दिमाग की। मैंने बोला ना, खाना खाने के लिए भगवान मेरे को बहुत दिमाग दिए हैं, लगा लेता हूँ मैं। ऐसा दिमाग आप लोग भी लगाया करो, आप लोगों की ज़िंदगी सेटल है, सेटल। हाँ। तो अभी हमारा रात का खाना बन चुका है, हम खाएंगे रात का खाना।
अब यार ये खाना खाने में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से सेम मैं ही खाना खा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, खाना तो खाना है, खाना तो खाना है खाना। मेरी बात ये है कि मुझे भूख नहीं लगी उतनी कुछ खास, ये खाना अच्छा नहीं लग रहा देखने में, पर इतना मैं खाऊंगा भी। तो मैं बना रहा था तो मेरे को पता नहीं था कि भूख नहीं लगेगी, ये भूख तो यार मन ही नहीं कर रहा। रात का समय तो खाएंगे अब हम रात का अपना खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर बाद। और ये लगी है हमारी थाली, चावल दाल सलाद दाल। अभी हमारा खाना पीना सब हो गया है, अब बिस्तर हमारा लग गया है, ये देखो। तो अभी बारी है सोने की, लेकिन सोने से पहले ये जो केला रखा है इसको खाते हैं, क्योंकि हमने इस केला को लाया ही है खाने के लिए कि रात को खा के और फिर सो जाएंगे, क्योंकि इसको क्या खाने के बाद पानी तो पीते नहीं हैं। और लेकिन मुझे इस केले में कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी इस केले को पोलिया है क्या? इतना पतला केला कौन सा होता है भाई, स्वाद भी नहीं है कुछ। इतना पतला केला तो दवाई वाला भी नहीं होता। 20 रुपये बर्बाद हो गए, क्योंकि तो फिर पता नहीं कैसे यार, ना स्वाद है ना शरीर है इस केले का। वो केले को पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई थी बचपन में, इसलिए ये बड़ा नहीं हुआ, मोटा नहीं हुआ। अच्छा, इससे अच्छा तो यही होता है कि मैं 20 रुपये का मोमोज ही खा लेता, कम से कम उसमें अच्छा तो मिलता खाने को। ये तो पैसा बर्बाद वाला काम हो गया। चलो हो गया तो हो गया, उसको लौटा तो सकते नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि अपने ब्लॉग को ख़त्म कर सकते हैं यहीं पे। मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अपने न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक्स।